अष्टमी बीत चुकी है, लेकिन कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो बीतकर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। भोपत वाला हरिद्वार से आई यह खबर भी वैसी ही है, जहां श्रद्धा, संस्कृति और स्त्री शक्ति का ऐसा संगम हुआ जिसने नवरात्रि के बाद आने वाले हर त्योहार की पृष्ठभूमि को रोशन कर दिया। मंगलवार को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर आरोहण ग्रुप की ओर से एक भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन का शुभारंभ पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्तवाल और श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी की सुपुत्री हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने कहा, नवरात्रि केवल देवी की आराधना नहीं बल्कि यह स्मरण है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आरोहण ग्रुप की संस्थापक विनीता शर्मा ने भावपूर्ण शब्दों में कहा, नारी शक्ति के भीतर ही देवी का वास है। कल करवा चौथ है, जहां एक और नवरात्रि ने स्त्री को शक्ति के रूप में स्थापित किया, वहीं करवा चौथ उस समर्पण और प्रेम की परंपरा है जो उसी स्त्री के हृदय में बसती है। एक ओर माँ दुर्गा की आराधना, दूसरी ओर सुहागिनों की प्रार्थना। दोनों ही नारी के दो रूप हैं, एक शक्ति का और दूसरा संवेदना का। तो भले ही अष्टमी का दिन बीत गया हो, लेकिन उसका अर्थ आज भी जिंदा है। हर उस स्त्री में जो शक्ति भी है, भक्ति भी है और प्रेम भी है। हरिद्वार की यह शाम याद दिलाती है कि त्योहार तारीखों से नहीं, भावना से मनाए जाते हैं। हरिद्वार से यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक प्रेरणा की गूंज है जो नवरात्रि से करवा चौथ तक नारी के हर रूप का उत्सव मनाती है। ये मैंने एक ग्रुप बनाया, महिलाओं का एक ग्रुप बनाया। बहुत महिलाएं घर के अंदर ही व्यस्त हो गई थी और वो अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पा रही थी, इसलिए मैंने उनका एक ग्रुप बनाया। और अब ये ग्रुप बहुत छोटा है, बहुत बच्चे के जैसा है, नया नया जन्मा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस डांडिया के माध्यम से मैंने इन सबको एकत्रित करने की कोशिश की। और माननीय श्रीमती माधुरी बर्तवाल जी, जो हमारे उत्तराखंड की आन बान शान हैं और पद्मश्री विजेता हैं, उनके सानिध्य मिला। और श्रीमती ज्योत्सना जी हमारे बीच आई, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी की सुपुत्री हैं और सामाजिक कार्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम इनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने ये आगे कदम बढ़ाया और आप लोगों के सहयोग से और इनके आशीर्वाद से मैं चाहूँगी ये ग्रुप बहुत दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने भाव और संभाव को लेकर चले। और माँ भगवती का अष्टमी का दिन है और अष्टमी की जो शक्ति है, शक्ति से शक्ति का मिलन है। आपके ग्रुप का नाम क्या है और महिलाओं से क्या अपील करेंगे जिसकी वजह से लोग आपके ग्रुप से जुड़ें और साथ आए समाज से? मेरे ग्रुप का नाम आरोहण है, जिसका मतलब होता है कि आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की तरफ चढ़ें। आप अपने विचारों को, अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाएं। आप अपने आप को शक्ति के रूप में स्थापित करें, अपनी शक्तियों का निर्वहन करें, अपनी शक्तियों का सृजन करें। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरती है, एक रचना करती है और एक शिशु को जन्म दे के उसके मन में अपार प्रसन्नता होती है, इसी तरह से महिलाओं के अंदर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है और सिर्फ उनको एक मंच देने की जरूरत होती है और फिर उनकी प्रतिभा निखर के खुद ही आ जाती है। आज शुभ मंगलवार के दिन, अष्टमी का दिन है, हनुमान जी का दिन है, वो हमें धैर्य, बल, साहस और शक्ति का प्रतीक हम लोग हैं इसमें। मैम क्या बहुत बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम ये, और यहाँ पर इन्होंने, विनीता जी ने सबको इकट्ठा करा। ये इतना सुंदर प्यारा गुलदस्ता बना है कि हमारे गुजरात और राजस्थान से भी ज़्यादा हमारे यहाँ इसमें उत्तराखंड में ये प्रोग्राम हमारा हुआ। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। इसमें मैं आप लोगों को, सभी को जिन्होंने हमको सम्मानित करा, बुलाया, उन लोगों को सबको धन्यवाद देती हूँ। देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जब वो सामने आती है तो वो अच्छा ही लगता है। संस्कृति तो हमारी आत्मा है ना। और यहाँ पर इतना बढ़िया विनीता बहन ने इतना बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम करवाया, ये डांडिया का। इसमें सारे लोग आपस में मिल भी गए और खुशी खुशी होकर के माता का गुणगान भी करा। और गुजरात की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति, हमारे कुमाऊँ की संस्कृति, सब यहाँ पर एक साथ मिलकर जब सामने आई तो वो तो बहुत बढ़िया होना ही था। उसका रंग बिरंगे फूल, एक गुलदस्ता बन गया उसका, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और हर जगह में ऐसा होना चाहिए। तब हमारा जो है, जो हमारे भारत का एक विचार है कि वसुधैव कुटुंबकम, एक धारणा है हमारे भारत की, तो वो वसुधैव कुटुंबकम
ऐसे ही बनता है कि जब सब जगह के लोग इकट्ठा हो करके और अपनी धरती से जुड़ करके और फिर अपनी संस्कृति को सबके सामने रख करके और तब उसको पुनर्जीवित करते हैं, तो उसमें उनको ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता है और मन तो खुश होता ही है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, मैंने भी डांडिया करा यहाँ पर कितना अच्छा लगा। रंगारंग कार्यक्रम रहा और हमारे बीच में डॉक्टर माधुरी जी मौजूद हैं, साथ में उनके साथी भी आ रखे हैं, नित्यानंद जी की बेटी हैं वो। और इसमें मतलब हमने आज फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया है और एक हमारा समूह बना है नया और बहुत ही आनंद आया। सबने अलग अलग सोलो डांस किया, ग्रुप डांस किया, डांडिया किया, बहुत ही मज़ा आया। ग्रुप का क्या नाम है और आगे क्या चाहते हैं कि ये ग्रुप और कैसे समाज में काम करे? इस ग्रुप को हम काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। इस ग्रुप में हमें अभी और भी लोग जोड़ने हैं, बहुत जो आज नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग जुड़ तो गए हैं मगर आ नहीं पाए हैं। और इस ग्रुप का नाम आरोहण नाम दिया हमने इस ग्रुप को। इसका मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना, यानी कि क्लाइम अप जैसे बोलें, असेंडिंग ऑर्डर ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अभी हम और असेंड करते रहेंगे और पूरे समाज के लिए भी हम ये करेंगे, पूरे समाज को भी हम आगे बढ़ाएंगे।